तो आज हमने जो विषय लिया है वो है जीव दया सिद्धांत। जो वैष्णव सिद्धांत होते हैं उस पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अपने प्रकाश को जो हमें प्राप्त हुआ है ज्ञान गुरुओं के माध्यम से, उसको वैष्णव सिद्धांत में डालने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि वैष्णवों का सिद्धांत क्या होता है। तो हम सबसे पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले बहुत ही सुंदर संकीर्तन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो हमारे वैष्णवजन सुंदर सुंदर संकीर्तन करते हैं, ऐसे सुंदर संकीर्तन से हम बैठे बैठे अनेक पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। ऐसे संकीर्तन से क्या होता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे सारे पाप, एक आध नहीं, कोई दो चार नहीं, सर्व सर्व पाप। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे, इस जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के। बचपन से किया पाप, इस जन्म में किया पाप, मन से किया गया पाप, वचन से किया गया पाप, कर्मों से किया गया पाप, सारे पाप, ना इस जन्मों के पाप, अनेक जन्मों के पाप, सारे जन्मों के पाप, सर्व पाप। ऐसा नहीं बोला है कि कुछ या अधिकतम मैक्सिमम थोड़े थोड़े पाप, सर्व, सारे पापों से क्षय हो जाते। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम। ऐसे मंत्र का हम प्रणाम करते हैं तो सभी के दुखों का क्षय कर देते। पाप नहीं रहेंगे तो दुख रहेगा क्या जीवन में? जब व्यक्ति पैदा होता है तब पुण्य और पाप लेके पैदा होता है ना। तो पाप से क्या होता है? उसके जीवन में दुख आते हैं, और पुण्य से क्या होता है? उसके जीवन में सुख आते हैं। दुख का कारण क्या है? पाप। जो हमने पाप किया है उसी के कारण जीवन में दुख आता है। तो जब सारे पाप ही खत्म हो जाएंगे तो दुख आएगा क्या? दुख का कारण तो पाप है ना। पाप ही नहीं रहेंगे तो दुख कैसे आएगा? प्रणामो दुख शमनस्तम, ऐसे मंत्र को मैं प्रणाम करता हूँ जो हमारे सारे दुखों को खत्म कर देते हैं, सारे के सारे दुखों को। नमामि हरि परम, ऐसे भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरण में जाता हूँ। तो हमें संकीर्तन करना चाहिए, भाग लेना चाहिए संकीर्तन में, क्योंकि यह हमारे बेसिक, देखो नाम
रुचि, वैष्णव के सिद्धांत क्या हैं? एक है नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। ठीक है, वैष्णव सेवा बोल लो या वैष्णव का संग बोल लो, बात एक ही है। तो ये तीन हमारे वैष्णवों के सिद्धांत है। अगर कोई अपने आप को वैष्णव कहता है तो उसको ये तीन मालूम होने चाहिए ये क्या है, और इनको फॉलो करना चाहिए। वैष्णव सेवा, जीव दया और नाम रुचि। जो वैष्णव है वो नाम में भरोसा करता है, नाम में श्रद्धा रखता है। उसको मालूम है कि नाम के बल पर ही जो मैं है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकता हूँ। सारे दुखों का क्षय कैसे होगा? नाम से होगा। नाम अपने आप में स्वयं भगवान है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। प्रभु श्री राम, उनका नाम और उनका वो स्वयं, दोनों में भेद नहीं है। कृष्ण, उनका नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। नरसिंह, उनका नाम और उनमें कोई भेद नहीं। वराह, उनका नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। ये सारा आध्यात्मिक जगत से नाम आता है, ये यहाँ का नाम नहीं है। कोई ऐसा बोल सकता है कि कृष्ण का हो सकता है इस जो है इस बार लीला की तो उनका नाम कृष्ण पड़ गया, अगली बार लीला करेंगे तो कुछ और नाम पड़ जाएगा, है ना। ऐसा कोई बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब आएंगे कृष्ण, उनका नाम कृष्ण ही होगा, क्योंकि कृष्ण उनका परमानेंट नाम है। नाम गोलोक में जो नाम है वो कृष्ण ही है, तो वो कभी बदलता नहीं है। नाम रुचि, नाम में रुचि कैसे होगी? नाम में रुचि कैसे होगी? जब हम वैष्णवों का संग करेंगे, जब उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे हम वैष्णव के साथ उठना बैठना करते हैं, सीनियर्स के साथ जो बड़े दयालु होते हैं और जो हमें सही रास्ते का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे वैष्णवों के साथ जब जब उठेंगे बैठेंगे तब तब हम सिद्धांत की बातें करते हैं, तब तब उनसे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं और हमारा धीरे धीरे बुद्धि खुलते चली जाती है। वो बताते हैं कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नाम लेने मात्र से व्यक्ति को इस संसार सागर से छुट्टी मिल जाती है। तो एक नाम अष्टक का बहुत सुंदर श्लोक आता है ना, नाम अष्टक। नाम अष्टकम सुना है किसी ने? नहीं सुना हुआ। तो नाम अष्टकम जो है वो लिखा गया है, और नाम अष्टकम जो है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। और इसमें कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदे। इसका अर्थ होता है कि यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। जो प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं वो तो व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं, है ना। इसका अनुवाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होते जब तक कि वे भोग न लिए जाएं, है ना। ध्यान से सुनना। ज्ञान और ध्यान के मार्ग से, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होते हैं जब तक कि वे भोग न लिए जाएं। लेकिन भगवान के नाम स्फुरित होता है तब मात्र नाम शक्ति से ही प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। वेद भी यही कहते हैं। तो नाम स्फुरित होना, स्फुरित, स्फुरित समझते हैं क्या होता है? नाम स्फुरित होना, जैसे एक बीज डालते हैं हम जमीन में तो वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है, स्फुरित होता है, स्प्राउट्स जिसको हम कहते हैं, फट के बाहर निकलता है। अब वो धीरे धीरे अपना स्वरूप लेना चालू हो रहा है। तो इसी प्रकार जब नाम स्फुरित होने लगता है हृदय में, हमने नाम के बीज को हृदय में बोया है, अब नाम धीरे धीरे
अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा। नाम कब अपना प्रभाव दिखाना चालू करेगा? जब उस बीज को सिंचन किया जाएगा। कोई भी बीज जो होता है जब हम डाल देते हैं तो उसमें पानी देना पड़ेगा, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, उसमें सूर्य की रोशनी लगेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, तभी धीरे से अंकुरित होकर बाहर फूटता है, पेड़ बनता है आगे चल के। तो ऐसे ही जो बीज है वो पेड़ नहीं बन जाता। बीज को पेड़ बनाने के लिए श्रम करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है वो, क्योंकि छोटा है ना अभी। कोई भी जानवर उसे खा सकता है, ख़त्म कर सकता है, कोई कुचल सकता है उसको। तो ऐसी परिस्थिति में उसको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार जो कोमल श्रद्धा होती है नाम के प्रति, उसके प्रति हमको केयर करनी पड़ती है और उसको नियमों के साथ हमको सिंचन करना पड़ता है। सिंचन क्या होता है? उसको रोज पानी डालना है, रोज श्रवण करना। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे हमारी जो कोमल श्रद्धा है धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आएगी। कोमल श्रद्धा बहुत जल्दी टूट सकती है, डाइवर्ट हो सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। कोई बोलेगा तेरे को मिला क्या नाम से, चल नौ दुर्गा का अपन उपास करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, मैं दिलाऊंगा, मेरी मैया सब दिला देगी, दुर्गा मैया है ना, सब दिला देगी। तो श्रद्धा जब कोमल अवस्था होती है तब वह कहीं पे भी जा सकती है, इधर उधर डाइवर्ट हो सकती है। लेकिन जब परिपक्व हो जाएगी, जब हम साधु संग करेंगे सीनियर्स के साथ, जब धीरे धीरे वो हमको ज्ञान देते हैं, तब हम नाम के प्रति निष्ठ बनते हैं, निष्ठावान बनते हैं। और जब निष्ठावान बनते हैं तब यह नाम स्फुरित होता है। हमने नवधा भक्ति के 9 स्टेजेस पढ़े हैं, है ना। सबसे पहले होता है श्रद्धा, दूसरा होता है साधु संग, तीसरा होता है भजन क्रिया, चौथा होता है अनर्थ निवृत्ति, पांचवा होता है निष्ठा, फिर होता है आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, है ना। तो इस प्रकार सबसे पहले होती है श्रद्धा। श्रद्धा इनिशियल लेवल में ही अगर हम किसी को गलत बोल दें या किसी की श्रद्धा को डगमगाने की बात कर दें तो वो चला जाएगा। तो जो भी पुराने वैष्णव होते हैं उनका ये दायित्व होता है कि जो नया जो भी जूनियर आ रहा है उसके प्रति वो अपना स्वभाव को कोमल रखें, उनकी श्रद्धा को टूटने ना दें। ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रभु जी आप तो जीव दया पे बोल रहे थे, ये तो नाम पे आ गया, कोरिलेटेड है तीनों, जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि। ये तीनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, है ना। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना तीसरा अधूरा है। तो हम एक एक करके तीनों में रिलेशन समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत जो है ये कैसे हमको हमारे रोज़ की जीवन में डालना है। तो जैसे ही कोई नया भक्त आता है तो पुराने भक्तों का ये कर्तव्य है कि उनकी श्रद्धा को बनाए रखें, उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, उनका स्वागत करें, उनको बताएं, प्रभुपाद के बारे में बताएं, अपने मिशन के बारे में बताएं, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताएं। तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा परिपक्व होती। नहीं लोग अच्छे हैं, खुश होता देखता है ना कोई नया आदमी तो बोलता अरे कितने खुश लोग हैं ये लोग, कितने प्रसन्न रहते हैं, हम तो दुखी हैं, पूरा संसार जल रहा है ना। संसार दावा नल लीढ़ लोका प्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये पूरा संसार क्या है? दावा नल, एक आग में जल रहा है, आग लगी हुई है सबके हृदय में, है ना। क्या एक पहले कविता थी ना, संसार में हर कोई परेशान सा क्यों है, इस सीने में एक आग सी क्यों है ना। हर व्यक्ति परेशान सा क्यों है। तो हर व्यक्ति परेशान है बेसिकली, है ये सच है। तो हर व्यक्ति के सीने में एक आग लगी हुई है जिसकी शमन की कोई जगह ही नहीं, कहीं बुझ ही नहीं रही वो आग। लेकिन जब कोई व्यक्ति देखता है वैष्णवों को इतने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं ये लोग, तब वह जो है धीरे धीरे हमारे कृष्ण भावना भवित होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। तो ये हमारा दायित्व है
कि हम नए भक्तों के प्रति करुणा मान रहे हैं, यही सीखा ना। आज एक बात बताइए, हम सब जब भक्ति में पहली बार आए थे, पहले दिन किसी ने लाया था कि नहीं लाया था? कौन था वो? आज उसके प्रति क्या हमारा हृदय कृतज्ञ नहीं फील करता? क्या उसको धन्यवाद देने का मन नहीं करता कि यार तू नहीं होता तो मैं कहाँ होता? मेरा जीवन जल रहा था, मैं भौतिक संसार के भोगों में परेशान था, लेकिन तेरे कारण जो है मैं आज इस श्रील प्रभुपाद की संस्था से जुड़ गया और मैंने सही उचित ज्ञान, उचित लोगों के साथ बैठ के अपने जीवन को सफल करने की कोशिश की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारा हृदय हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने अपने स्थिति में रहते हुए नए लोगों को जोड़ सकता है। कोई तो होगा जो तुम्हारे से जूनियर होगा, कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारी बात सुनता होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी की, सबकी सिर्फ तुम ही सुनते हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं। हर व्यक्ति के पीछे और 10 लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा और चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन कार्यक्रम में मेरे को जोड़ेगा। आज हरगिरिज आनंददायिनी माता जी प्रयास कर रही हैं, कहाँ कहाँ माता जी लाभांडी में और सेज बहार में जगह जगह जाती हैं, लोगों को प्रेरणा देती हैं, प्रसन्न होते हैं लोग बोलते हैं कि आओ आओ हमारे यहाँ कीर्तन करो, हमारे को मार्ग दिखाओ। इंतजार करते हैं कब कोई आएगा। हमारे गुरु आचार्य कहते थे, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कोई ना कोई, हर व्यक्ति बैठा है अपनी खिड़की से इंतजार कर रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का कोई तो व्यक्ति आएगा और मुझे बचाएगा इस भौतिक संसार के सागर से। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसका प्रचार करें, जो हमने पाया है उसको वितरण करें। धन मिलता है तो वितरण करते क्या? नहीं करते। पैसा आएगा, सपोज करो 10,000 रुपये हमारे जेब में, बांटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ज्ञान ये ख़त्म होने वाला नहीं है, जितना बांटेंगे ना उतना बढ़ेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला। ये क्या है? जीव दया है। आज संसार के लोग सब भटक रहे हैं, तो जब हम एक श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप में हमें लगता है कि वाह, हमने कितना उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो क्या हम नहीं चाहते दूसरे लोग भी ये ज्ञान प्राप्त करें? अच्छा, जो नहीं करता है, अब उसकी बात आते, सपोज करो कोई कृष्ण भावना भवित में है और वो कृष्ण भावना भवित का प्रचार नहीं करता है, तो क्या होता है? हम इस एक पहलू को लेते हैं। सपोज करो एक स्कूल में 30 बच्चे हैं, है ना। 30 बच्चे में एक बच्चा है जो टीचर का खास है और उस टीचर ने उस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स दे दिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। उसको बता दिया है कि ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान है, इसको पढ़ लो। और वो बच्चा उसको पढ़ लिया है। अब उसे गर्व होगा कि नहीं होगा? होगा। मैं इन लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, दूसरों से ज़्यादा मुझे मालूम है। एक ईर्ष्या की भावना उसके अंदर उत्पन्न होने लगती, सूक्ष्म रूप से होती ही है। ईर्ष्या आने लगेगी कि ये सब मेरे जितने नहीं हैं, इनको कम मालूम है। उसी प्रकार अगर हम कृष्ण भावना भवित का प्रचार नहीं करते हैं तो हमारे अंदर भी सूक्ष्म मात्रा में धीरे धीरे ये ईर्ष्या आने लगती है। संसारी लोगों को देख के क्या कर रहे हैं, बेकार जीवन रद्दी क्या कर रहे हैं? जीवन जी रहे हैं, कचरे में जी रहे हैं। साला वही खाना, वही पीना, वही बस खाली खाने पीने और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और कुछ इनको जीवन में चाहिए ही नहीं। तो वैष्णव का ये कर्तव्य है कि जीवों पे दया करे, और दया करेगा तो हम धीरे धीरे अपने ही अभिमान को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा जो अभिमान है ना, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ,
मैं श्रीमद् भागवतम की क्लास ज्वाइन करता हूँ, मेरे को मालूम है, देखा मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, उनसे ज़्यादा जानता हूँ। ये धीरे धीरे कैसे ख़त्म होगा? जब हम इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। हम अपना भला कर रहे हैं, एक्चुअल में अपने आप को गड्ढे से गिरने से बचा रहे अगर हम दूसरे को प्रचार करते हैं। दूसरा पहलू देखते हैं, कोई लगा हुआ है साधना में, अपनी 16 माला कर रहा है, 4 नियम फॉलो कर रहा है, 16 माला 4 नियम प्रसाद पा रहा है, डेली बढ़िया अपनी भक्ति कर रहा है, अकेले अकेले अपने घर में अपना भक्ति करे जा रहा है, भक्ति करे जा रहा है और जीवन जी रहा है। तो ये एक तरह से सेल्फिशनेस है, खुदगर्जी है। जब जो चीज़ मिली है, एक पिता का क्या कर्तव्य होता है कि अपने परिवार में सभी को वो समान रूप से बांटे। पिता को देखोगे अकेले अकेले लाएगा, कमरे में घुस के खा लेगा। अब बच्चों को नहीं दिखाएगा, अरे बच्चे तेरे को नहीं दिखाएंगे, हम अकेले अकेले खाते। बच्चा बेचारा जो अबोध बालक है वो क्या सोचेगा पिता के बारे में? ये अकेले अकेले खाता है, मेरे को नहीं खिलाता, ये तो गलत है। तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण भावना भवित है, इसको अकेले अकेले नहीं खाना है, इसको क्या करना है? मिल बांट के खाना है। तो कब क्यों मिल बांट के खाएंगे? जब हमें ये एहसास होगा कि ये पूरा संसार क्या है, ये मेरे भाई बहन हैं, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, है ना। सर्व योनिषु कौंतुए मूर्तया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदः पिता। भगवान क्या कहते हैं? सभी योनियों का पिता मैं हूँ। सर्व योनिषु कौंतुए, ये जितनी भी योनियां देख रहे हो ये पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैंने इनको सबको बीज दिया है। अहम बीज पदः पिता, मैं ही पिता हूँ, मैं ही इनको जन्म के माध्यम से इस संसार में लाता हूँ। हमारे पिता श्री कृष्ण वो ऐसा कह रहे हैं। तो कौन हुए? सभी जीव हमारे भाई बहन हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए। तो जब हमारे भाई बहन ही हैं बाहर संसार में, तो हमारा भाई बहनों के प्रति कर्तव्य है कि नहीं है? उनको भी प्रचार करें। जितना जितना हम प्रचार करते हैं उतना उतना कृष्ण प्रसन्न होते हैं। 18वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है उससे ज्यादा न प्रिय मुझे कोई है न कभी कोई होगा। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार करता है, भगवत गीता का, भागवतम का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो भी प्रचार करेगा वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। सोचो, अपने पिता का प्रिय बनने के लिए बच्चा क्या नहीं करता है? बच्चा पिता की नज़रों में अच्छा बनना चाहता है कि नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। पिता का प्रिय बनेंगे तो पिताजी ऐसी सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, है कि नहीं? और हमारे पिता तो क्या है? ब्रह्मांड मालिक हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनसे कुछ छुपा है, उनके कुछ कैपेसिटी के बाहर है नहीं है। वो कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, हम वो सोच भी नहीं सकते हैं और वो प्रदान करने में सक्षम है। तो सबसे बड़ी दया क्या है जीवों पे? सबसे बड़ी दया है उनके जीवन का उद्धार करना। किसी को 2 रोटी दे देना ये दया नहीं है, ये दया का एक सूक्ष्म भाग है। किसी को धन दे देना, किसी को दवाई दे देना, किसी को उसकी हेल्प कर देना, ये सब दया की एक छोटा सा अंश मात्र है जो भौतिक संसारी है। ये एक्चुअल दया नहीं है। लेकिन एक्चुअल दया क्या है? जिसके हम आत्मा का उद्धार करने का उसको ज्ञान दें, तो ये दया है। एक माता पिता थे, उनका बच्चा पढ़ता था, इकलौता लड़का पढ़ता था स्कूल में। पिता ने अपना धीरे धीरे पूरी कमाई उसकी पढ़ाई में लगाते गया और बच्चे को मौका मिला बाहर अमेरिका जाने का, और पिता ने अपना सब गिरवी रख के उसको अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए।
और लड़का इंटेलिजेंट था, पढ़े लिख के वहीं उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, वहीं सेटल हो गया। माता पिता बेचारे अकेले यहाँ पे। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, माता पिता बच्चे को फ़ोन करते, बेटा आ जा आ जा आ जा, हम परेशान हो रहे हैं। तो बच्चा क्योंकि अमेरिका में भोगों में, वहाँ के ऐश्वर्य में, वहाँ की संस्कृति में इतना ज़्यादा लिप्त हो गया कि माँ बाप को धीरे धीरे भूल गया। वो परेशान हो गया माँ बाप, बीमारी होने लगी, घर की तकलीफ़ें। तो उसके दोस्त आए उनके माता पिता के पास और बोले हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके दोस्त आए और अपने दोस्त की माता पिता की मदद करने के लिए, एक दोस्त ने बोला मैं इनके दवाई का खर्चा उठाऊंगा, दूसरा दोस्त बोला मैं इनके कपड़े लत्ते का खर्चा उठाऊंगा, और तीसरा बोला मैं इनके अन्न राशन का खर्चा उठाऊंगा, चौथा बोला ये सब काम हमारा नहीं है। माता पिता किसके हैं? उसके हैं। उसका कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के पास आए और अपनी माता पिता की सेवा करे। तो चौथा क्या बोला? चौथा बोला मैं जाऊंगा अमेरिका और वापस अपने दोस्त का कान पकड़ूंगा, उसको लेके आऊंगा, बोलूंगा तेरे माँ बाप है, तेरी जिम्मेदारी है, तू संभाल। तो चौथा वाला गया और वापस अमेरिका अपने खर्चे से अपने दोस्त के पास गया। बोले तू क्या कर रहा है? तेरे माँ बाप वहाँ अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं दिन रात बेचारे बुढ़ापे में, कोई देखने वाला नहीं है, दवाई देने वाला नहीं है, खाना देने वाला नहीं है, दिन रात तुझे याद कर रहे हैं, तेरी माँ रो रही है। वो भावुक हो उठा, क्या बात कर रहा है, मेरी माँ रो रही है, क्या हो गया ऐसा? बोले बीमार हैं बेचारे, देखने वाला कोई नहीं है, अकेले पड़े हुए हैं घर में। उसका हृदय द्रवित हो गया। बोले अच्छा मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरे माँ बाप मुझे याद करते हैं, चलो। वो कान पकड़ के उसको वापस लेके आया रायपुर। रायपुर की कहानी नहीं है। तो वापस लेके आया और अपने मित्र को अपने माँ बाप की सेवा में लगाया। तो चारों में से श्रेष्ठ कौन है? चौथा, जिसने उसके खोए हुए पुत्र को वापस लाके उसे दे दिया। कोई अन्न दे दे, कोई जल दे दे, कोई दवाई दे दे, कोई खाना पीना दे दे, तो ये एक्चुअल में हेल्प नहीं है। उसी प्रकार हम इस संसार में लोगों को क्या हेल्प कर रहे हैं? किसी को अन्न दे रहे हैं, किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को ये दे रहे हैं, हम भी मदद करने की सोचते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? उनको उनके खोए हुए माँ बाप जो कृष्ण है उनसे मिलाना, ये सबसे बड़ा दया है, ये सबसे बड़ा कार्य है। तो जो ये कार्य कर रहा है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, जीव दया। तो जीव दया ये वैष्णवों का गुण है। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी, शंभु जी, जिनको वैष्णव सबसे निम्न गणा नाम यथाम गंगा देवा नाम अच्युतो तथा पुराण वैष्णव नाम यथाम शंभु पुराणा नाम इदम तथा। बहने वाली नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा, पूजनीय सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवत पुराण। तो वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी हैं। शिव जी, शिव जी जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले हलाहल विष निकला था, मालूम है कि नहीं? देवता और असुर लगे हुए थे है मंथन में, सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। इतना ज़्यादा विष था, इतना ज़्यादा मतलब जहरीला था कि क्या बताएं, परेशान हो गए सब लोग। बोले इसको क्या करें? तो सभी देवता, सभी लोग गए शिव जी के पास उनसे विनती करने के लिए, आप आइए और इसको हमको इस समस्या से निवारण कर दीजिए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जहर कैसे पी लूँ, ये नहीं सोचा अरे मेरी फैमिली का क्या होगा, गणेश क्या बोलेगा है, गणेश का बेचारा छोटा बच्चा है, मेरा अकेला बेटा, उसको क्या होगा। पार्वती के बारे में नहीं सोचा, मेरी वाइफ डांटेगी मेरे को, ये नहीं सोचा। उन्होंने क्या देखा? संसार में विपत्ति आ गई है, ऐसी विपत्ति से उद्धार कराना किसका काम है? वैष्णवों का काम है।
वैष्णव अपनी नहीं सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, संसार में लोगों का उद्धार कैसे होगा, कैसे मैं अपने जीवन को लोगों को सही मार्ग में, लोगों की रक्षा करने में लगा सकता हूँ। तो वैष्णव क्या करता है, जीवे रे दया, जीवे रे दया, वो जीव दया पे करके स्वयं शिव जी आए और उन्होंने पूरा हलाहल विष को ग्रहण किया। उन्होंने जैसे ही ग्रहण किया तब प्रभु श्री राम बोले, अरे ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, इसकी रक्षा करना मेरा काम है। और क्या किया उन्होंने, उन्होंने उनके कंठ में प्रवेश कर गए और कंठ में ही रोक दिया उस हलाहल विष को, और नीचे शरीर में जाने ही नहीं दिया। बोले इसका असर ही नहीं होगा इसके शरीर में, नीचे तो जाने ही नहीं दूंगा मैं इसको, मेरा परम भक्त है। वैष्णव नाम यथाम शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, शिव जी हैं। तो उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान उनके कंठ में चले गए और उन्होंने इस विष को वहीं रोक दिया। तो जैसे ही विष को कंठ में रोक दिया तो वो पूरा कंठ क्या हो गया, नीला पड़ गया, नीला पड़ गया। उसके बाद जो है उनको जलन होने लगी। जैसे जलन होने लगी तो सब देवता सब मिलके उनके ऊपर जल डालना चालू किए। समुद्र मंथन वहीं जल था, जल उठा उठा के डालना चालू किए ताकि उनको शांति मिले। इसीलिए शिव जी पे हम सब जल डालते हैं, मालूम है ना। कोई पूछे तो याद रखना शिव जी पे जल क्यों डाला जाता है, इसीलिए जल डाला जाता है ताकि हम भी थोड़ा सा उनके जो एक जलन उत्पन्न हुई थी उस समय, उसके प्रति हम भी अपनी थोड़ी सी योगदान देके उनको ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि परम वैष्णव है। तो वो हलाहल विष ग्रहण करके चले गए शिव जी। फिर मंथन स्टार्ट हुआ, आखिरी में अमृत आया। आपको सब मालूम है, जो धन्वंतरी जी आए हाथ में कलश लेके जिसमें अमृत था, और युद्ध हो पड़ा देवताओं में और असुरों में कि कौन ग्रहण करेगा। उस समय कोई शिव जी के पास नहीं गया कि आप भी थोड़ा सा तो चख लो, आपने जहर लिया है, इतना जहर हमारा कल्याण किया, आपके कारण ही समुद्र मंथन संभव हो पाया है, आप थोड़ा सा ले लो। ऐसा किसी ने नहीं किया। शिव जी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि कोई आएगा। ये होता वैष्णव का गुण, देने के बाद कोई अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते, इसी को भक्ति कहते हैं। कोई अभिलाषा न रखना, दूसरों पे दया करना, ये भक्ति है, ये वैष्णवों का गुण है। तो हम एक और कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे वैष्णवों का गुण। आप सभी ने दधीची को तो जानते ही होंगे, है ना। दधीची को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना। दधीची एक महान ऋषि हुए हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, इंद्र जो है, इंद्र से कुपित हो गए थे उनके गुरुदेव जो बृहस्पति हैं, है ना। इंद्र अपनी सभा में बैठे अपनी पत्नी शची के साथ बढ़िया नृत्य आदि दर्शन कर रहे थे। तब उस समय बृहस्पति उनकी सभा स्वर्ग में प्रवेश किया। तब इंद्र, क्योंकि इंद्र बड़ा मतलबी है ना, इंद्र जैसा सेल्फिश आदमी देखा ही नहीं है, वही भगवान के पास जाता है। और जब भगवान आते हैं कि मेरे को परिजात वृक्ष दे दे तो लड़ता है। इसके जैसा मतलबी कौन है। फिर भी भगवान कृपा करते इंद्र पे, क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है। जो बोलते भगवान मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करने का मैंने वचन दे रखा है, मैं अपने वचनों में बंधा हुआ हूँ, उससे दूर नहीं हूँ। तो जब जब जो जो जाता है, इंद्र जाए चाहे कोई भी जाए, भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। तो एक बार इंद्र से कुपित हो गए उनके गुरु बृहस्पति। तो जब बृहस्पति कुपित हो गए तब बाद में एहसास हुआ इंद्र को कि मेरे गुरुदेव मेरे से नाराज हो गए हैं, ये ठीक नहीं है। तब वो उनको ढूंढने के लिए निकले। तब वो अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति, अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्र ने क्या किया, बोले अब क्या करें, गुरुदेव तो होना चाहिए। तो उन्होंने एक असुर जो था त्वष्टा, त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप, विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप के बोलते हैं 3 मुख थे।
थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी आगे आ जाइए थोड़ा सा, है ना। तो इंद्र गया किसके पास? विश्व रूप के पास गया है। विश्व रूप कौन था? एक्चुअल में वो असुर का पुत्र था, लेकिन वो ऋषि था, है ना। तो वो बड़ा ही जो है तेजस्वी ऋषि था। उनके पास गए, बोले आप हमारे गुरु बनिए। और देवता क्योंकि अभी बिना गुरु के हैं तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो आप जो है हमारे को जो है अपना संरक्षण दीजिए, क्योंकि गुरु के बिना गत नहीं है। गुरु हमेशा व्यक्ति को जीवन में होना ही चाहिए। गुरु का काम क्या है? शिष्य को उसके मार्ग को प्रदर्शित करना, कौन से रास्ते पे चलना है। जो अपनी बुद्धि से चलता है वो भटक जाता है। गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्द तम निरोधकः। गुरु अंधकार निरोधित व गुरु इति अभिधीयते। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार से निकाल के हमको प्रकाश में लेके आए, ये गुरु का अर्थ होता है। लेकिन आज की डेट में लोग गुरु को क्या बोलते हैं? ए गुरु हो जा शुरू है। गुरु को पान ठेले वाले को भी बोलते हैं ए गुरु पान लगाना, ए गुरु गुटखा तो खिला दे। तो गुटखा खिलाने वाला गुरु है, सिगरेट पिलाने वाला गुरु है, पान लगाने वाला गुरु है। रिक्शे वाले को बोलते गुरु चल छोड़ दे हमारे को। तो गुरु का इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है, गुरु का अर्थ जो है क्या बताएं। लेकिन हमको गुरु को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। सपने में भी आ जाए गुरु तो प्रणाम करना चाहिए। गुरु का इतना महत्व होता है हमारे जीवन में। वैष्णवों का उद्धार गुरु ही कर सकते हैं। वैष्णव जन को गुरु पे पूर्ण श्रद्धा होती है ना। गुरु के बिना व्यक्ति को कोई स्थान ही नहीं मिलता। जब रहुगुणा राजा जा रहे थे, जड़ भरत को बुलाया गया था, तब जड़ भरत ने ज्ञान दिया था रहुगुणा को। तब रहुगुणा को कहते हैं, रहुगुणा एतत तपसा न याति, न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, न चंदसौ नई जल अग्नि सूर्यो, विना महदपाद रजो अभिषेकम। बिना वैष्णवों के चरण की सेवा के किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैष्णवों की सेवा अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। रहुगुणा एतत तपसा नहीं आती, तपस्या कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, इज्जया मीन्स अगरबत्ती कर लो, दिया बत्ती कर लो। निर्वापणम गृहद्वा, अपने ग्रह के वर्णाश्रम धर्म को फॉलो कर लो। पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म सब निभा लो। न चंदसौ, पढ़ते रहो, ग्रंथ पढ़ो, वेदों को पढ़ो, इससे कुछ नहीं होने वाला। नैव जल अग्नि सूर्यो, जल में डूब के भक्ति तपस्या करो, अग्नि में बैठ के तपस्या करो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बिना महदपाद रजो अभिषेकम, बिना किसी वैष्णव की सेवा के हमारा उद्धार नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम इंद्र की पे आ रहे थे, हमारी कथा चल रही थी। विश्व रूप जो था उनको गुरु बनाते इंद्र, और कहते आप देवताओं के गुरु बन जाओ। हमारे गुरु तो मिसिंग हैं, बृहस्पति जी मिसिंग हो गए हैं, तो आप हमारे को शरण में अपनी स्थान दो। तो विश्व रूप ने स्वीकार कर लिया। ऋषियों का काम है, ये बेचारे करुणावान होते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो देवताओं की तरफ से भी वो अपना दिन रात यज्ञ अनुष्ठान करते रहते थे। तब एक बार पता पड़ गया इंद्र को कि विश्व रूप जो है ना हमारे लिए तो यज्ञ में आहुति देता ही है, साथ में असुरों की भी थोड़ी थोड़ी आहुति दे देता है। क्योंकि उसके पिता जो है असुर थे ना, त्वष्टा उनके पिता थे असुर, तो असुरों के लिए भी थोड़ा सा हृदय में दया थी। तो जैसे ही इंद्र को पता पड़ा, इंद्र ने अपनी तलवार ली और जाके उसका सर काट डाला, विश्व रूप का। गुरु को मारना है, गुरु को ही मार डाला। ये देख रहे हो इंद्र कितना स्वार्थी है। जरूरत पड़ी तो उनको गुरु बनाया, और जैसे ही पता पड़ा उनको तो काट डाला। तो जैसे ही काट डाला तो उनके पिता त्वष्टा ने क्या किया,
अच्छा, इसकी भी कथा है। उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था इंद्र को, तो वो ब्रह्म हत्या के पाप के जो निवारण के लिए इंद्र ने क्या किया, वह जो पाप था गुरु हत्या ब्रह्म हत्या का, उसको बांटा, मालूम है ना। पेड़ों में एक हिस्सा दिया, स्त्रियों को एक हिस्सा दिया, एक हिस्सा पानी को दिया और एक हिस्सा पृथ्वी को दिया, है ना। तो एक हिस्सा स्त्रियों को देने से क्या हुआ, उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो गया। लेकिन इंद्र ने आशीर्वाद भी दिया कि आप जो है माँ बनने का सुख केवल आपको मिलेगा। इस प्रकार पृथ्वी को जो पाप मिला उसके कारण उनको जो है ना बंजर जमीनें हो गई, पृथ्वी की रेगिस्तान वगैरह में कोई अन्न जल नहीं होता। लेकिन फिर आशीर्वाद भी दिया कि खुद स्वतः सारे गड्ढे पृथ्वी के भर जाएंगे, है ना, स्वतः भर जाएंगे। पानी को जो पाप मिला उसके कारण पानी में फेन और बुदबुदे होने लगे। बुदबुदे पानी में बुलबुले फेन आ जाती है, वो अपवित्र माना जाता है। तो लेकिन उसके बाद आशीर्वाद भी दिया पानी को कि खुद ही खुद पानी जो है पवित्र भी हो जाएगा, कुछ काल रखेंगे तो वो खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा, लोगों की प्यास बुझाएगा। और चौथा वृक्ष को जो पाप मिला उसमें क्या मिला उनको, जब भी उनको कुछ भी काटेंगे छेदेंगे तो उनसे गोंद निकलेगा, ये पाप है। और वृक्ष को आशीर्वाद दिया इंद्र ने कि तुमको कोई कितना भी काट दे तुम फिर से उग जाओगे, तुम वापस उग जाओगे। तो इस प्रकार इंद्र ने अपने पाप को वितरित किया और आशीर्वाद दिया। तो लेकिन जब त्वष्टा ने यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए, तब उस यज्ञ में से एक महान दैत्य उत्पन्न हुआ जो कि वृत्तासुर था, है ना। वृत्तासुर था, और वही वृत्तासुर जो पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था, है ना। तो चित्रकेतु अगले जन्म में बन के वृत्तासुर असुर बन के पैदा हुआ, राक्षस बन के। और उसके बाद इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने भगवान की शरण में गया। इंद्र ने बोला कि अब मैं कैसे करूं, ये तो महान बहुत बड़ा दैत्य है, इसको कैसे हम मारे, इसको तो मारना हमारे बस की बात नहीं है। तब भगवान ने विष्णु ने उनको बताया कि तुम जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनकी हड्डियों से एक ऐसा वज्र बनाओ, उसी उनकी हड्डियों से वो वज्र से मर सकता है। तो दधीचि ऋषि के पास गए इंद्र और अन्य अन्य देवता, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी और बोले आप हमको हमारे को अपना हड्डियां दीजिए। देंगे, हड्डी देंगे, कोई हड्डी देगा, मरना पड़ेगा भैया, शरीर छोड़ना पड़ेगा तभी तो हड्डी मिलेगी। तो शुरू में तो दधीचि ऋषि ने बोला कि हे इंद्र, हर किसी को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है, हर किसी को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है, तुम किस उद्देश्य से मेरे शरीर को मांग रहे हो। वो थोड़ी देर उनके साथ उन्होंने लीलाएं करी, लेकिन दधीचि ऋषि क्योंकि उनको शरीर के लेवल से बहुत ऊपर उठ गए थे, उन्होंने तत्क्षण यूं अपने शरीर को छोड़ दिया और अपने शरीर से उन्होंने दे दिया इंद्र को। और इंद्र ने उनके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया, उस वज्र से फिर वृत्तासुर का वध हो पाया। तो कहने का अर्थ ये है कि दधीचि ऋषि कौन थे, महान वैष्णव थे। उन्होंने अपने बारे में न सोचा, उद्धार के बारे में सोचा और उन्होंने अपने शरीर को तक दे दिया। तो श्लोक आता है दधीचि ऋषि के जो छठे स्कंद में आता है, दधीचि ऋषि का जो पूरा व्याख्या आती है, उसमें कहते हैं हे देवताओं 6.10.8 6-10-8 इसमें कहते हैं हे देवताओं, जो व्यक्ति मानवता के दुखों के प्रति दया नहीं रखता तथा धार्मिक सिद्धांतों या शाश्वत यश के उच्चतर उद्देश्यों के लिए अपने नश्वर शरीर का त्याग नहीं करता, उस पर अचल प्राणी भी दया करते हैं। जो व्यक्ति मानवता के दुखों के प्रति दया नहीं रखता, धार्मिक सिद्धांतों या शाश्वत यश के उच्चतर उद्देश्यों के लिए अपने नश्वर शरीर का त्याग नहीं करता, मतलब शरीर का उपयोग किसके लिए करना है, धार्मिक सिद्धांतों के लिए, मानवता के दुखों के लिए हमारे शरीर का उपयोग करना है। ये कौन कह रहे हैं, दधीचि ऋषि कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा मानवता के प्रति हमारा क्या सबसे बड़ी दया होगी, उनको कृष्ण का नाम देने से बड़ा और क्या काम हो सकता है। कृष्ण का नाम देने से अंदर ही अंदर जो जलन चल रही है ना व्यक्ति, वो शांत हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं।
जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः प्रातः सायं गृणान भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। सारे के सारे दुख पूरे के पूरे निकल जाते हैं व्यक्ति से जो भगवान के नाम में अपने जीवन को लगाता है, जो भगवान की कथाओं को सुनता है। उसका जीवन कैसा हो जाता है? जैसे हेलमेट पहन लिया हो, अब कुछ भी लगेगा नहीं। जूता पहन लेंगे और पूरे संसार में भ्रमण करेंगे तो कांटा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। पूरा संसार मखमल बन जाएगा अगर रीबॉक का जूता पहन लेंगे। रीबॉक का मत पहनो, कोई भी पहन लो, लेकिन जूता पहनने से कोई भी कांटा आपको छू नहीं सकता। उसी प्रकार जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली है उसे कोई भी दुख छू नहीं सकता। हरि बोल। तो दुखों से दूर जाना तो क्या करना है हमको? भगवान के नाम का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा वैष्णवों का कर्तव्य है, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। और क्या कहते हैं अगले श्लोक में? यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों का दुख देखकर दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरों के सुख को देख के सुखी होना, यही महापुरुषों के द्वारा अविनाशी बताया गया। ये कार्य अविनाशी कर देता है व्यक्ति को, अविनाशी। उसका अब दोबारा कभी नाश नहीं होगा अगर ये गुण आ गए हमारे अंदर। दूसरों को देख के, दूसरों को दुख को देख के दुखी होना, दूसरों के सुखों को देख के सुखी होना। पर दुखे दुखी, लेकिन हम क्या करते हैं? पर सुखे दुखी। दूसरों के सुख को देख के दुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख को देख के सुखी हो जाते हैं। तो एकदम विपरीत है, एकदम विपरीत है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी के प्रति द्वेष नहीं करना है, किसी के प्रति भी नहीं करना। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, गौर निताई की जय। तो सभी के प्रति क्या करना है? द्वेष रहित रहना है हमको। सम दुख सुख शमी, दुख और में सुख में समान रूप से रहना है। निर्ममो निरअहंकार, अपने मान अपमान और अहंकार को परे करना है, इससे प्रभावित नहीं होना। तो ऐसा करने से क्या होता है? वह अविनाशी बन जाता है, अविनाशी माना गया है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं 6.10.10 में कहते हैं, यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगाने चाहिए, अन्यथा ये सब दुख स्वयं विपत्ति के कारण बनेंगे। जो शरीर है हमारा, इसका क्या होने वाला है मृत्यु के बाद? कुत्ते खा लेंगे, गीदड़ खा लेंगे, जला दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये वही शरीर है जिसमें हम रोज क्रीम लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, जिसको रोज मेंटेन करते हैं। रोज सजाने के पीछे हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? मैं कैसे अपने शरीर को सुंदर बना दूं। हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कैसे भी अपने प्रयासों से अपने शरीर का सौंदर्य बढ़ाऊं। लेकिन जिस दिन भी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उस दिन ये शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। मक्खियाँ भिन भिनाएंगी, कुत्ते सूंघ के खा के चले जाएंगे, अन्य अन्य पक्षी आएंगे नोच के खाएंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। और इसी शरीर के भरण पोषण के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। कुछ काल में, आज किसी की मृत्यु हो रही है, कल किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की 2 साल में मृत्यु हो रही है। जिस भी दिन मृत्यु होगी, जितना उसने शरीर पे खर्चा किया है सब खत्म, इन्वेस्टमेंट किया पूरा जीरो। लेकिन फिर भी
व्यक्ति केवल अपने शरीर के भरण पोषण में लगा हुआ है, शरीर के ऊपर तो उठ ही नहीं रहा। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा शरीर जो मेरे भी काम आने वाला नहीं है, मृत्यु के बाद मैं क्या कर लूँगा इस शरीर का, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मृत्यु के पहले इस शरीर को परोपकार में लगा दिया, इस शरीर से दूसरों वैष्णवों के प्रति दया दे दी, उनको अगर सही गति दे दी, सही स्थान दे दिया, तो मैं अविनाशी हो जाऊंगा। अविनाशी, सोचो। तो यह जो हमारा आंदोलन है, कृष्ण भावना भवित आंदोलन, ये सबसे बड़ी दया है किसी भी जीव के ऊपर अगर हम कर दें तो, सबसे बड़ी दया। आज की डेट में अगला जीवन मनुष्य योनि मिलेगी यही मुश्किल है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसुम। जो भी हम कर्म करते हैं उसके आधार पे हमारी अगली योनि निश्चित होती है। जिन भी गुणों का हम संग कर रहे हैं उन गुणों के आधार पे हमारी अगली योनि निश्चित हो जाती है इसी जीवन के कार्यों से। तो इस जीवन के कार्यों को ऐसा करें तो कम से कम अगली योनि मनुष्य तो मिले। अगर कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, बिच्छू बन गए, सूअर बन गए, सांप बन गए, तो क्या किया फिर? इस जीवन का उपयोग किया? सबसे बड़ा व्यर्थ में डाल दिया। प्रभु ने हमें इतना सुंदर शरीर, इतना बुद्धिमान, कौन से मामले में हमारा शरीर पीछे? क्या बुद्धि नहीं है? क्या अंग भंग है? क्या अंग काम नहीं कर रहे हैं? क्या नेत्र काम नहीं कर रहे? क्या कान काम नहीं कर रहे? लेकिन लोगों को यही नहीं मालूम है कि भगवान ने नेत्र क्यों दिए, बुद्धि क्यों दी है, जिह्वा क्यों दी है, शरीर क्यों दिया है, जीवन क्यों दिया है। केवल हर व्यक्ति भौतिक भोगों में फंसा पड़ा हुआ। तो हमें वैष्णवों की सेवा करके उनसे, उनके जीवन में देख के हमें अपना आचरण बदलना चाहिए। हमारे जो गुरु आचार्य हैं उनकी सेवा करके हमें क्या होगा? हमें यह समझ में आएगा कि हमको कैसे जीना है। वैष्णव सेवा, वैष्णव संग, नाम रुचि और जीव दया। जीव दया का बेसिक अर्थ क्या हुआ? प्रचार। जीव दया क्या है? बेसिकली प्रचार है। जितना जितना हम प्रचार कर रहे हैं उतना उतना हम लोगों पे दया कर रहे हैं। ये हमारा जीव उद्देश्य है। छोटा मोटा तो दया सब कर ही लेते हैं। गरीब आता है 2-5 रुपए दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, लेकिन शायद ये मालूम नहीं है कि इन सब कर्मों में बंधन है। बंधन है। कोई खिला रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई दवाई दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, तो ये सब बंधन है। ये लेने आना पड़ेगा हमको दोबारा। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ दान है कृष्ण के नाम का, अगर किसी व्यक्ति को हम कृष्ण भावना भवित बना दें तो ये सबसे बड़ी दया है उस पर। तो शबरी हुई एक, आप सब जानते हैं शबरी के बारे में, जो भीलनी थी। जब शबरी बड़ी हुई, भील जाति की, तब उसके पिताजी ने उसकी शादी तय करी। उसकी जब शादी तय करी तब देखा गया कि अनेक अनेक पशु लाए गए, सैकड़ों पशु उनके घर में। तो शबरी ने पूछा ये क्यों लाया गया है पशुओं को? तो बोले बेटी तुम्हारी शादी है ना, तो जब मेहमान आएंगे तो अब इनको काट काट के इनका कीमा बनाएंगे, टंगड़ी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। तो शबरी इतनी ज़्यादा उद्विग्न हो गई, उसके अंदर इतनी ममता जाग गई। बोले मेरी शादी के कारण इतने सारे जीवों की हत्या, इससे तो धिक्कार है, मैं शादी क्यों करूं? फिर उसने क्या किया? रात को, अगले दिन शादी थी, आज ही रात को सभी पशुओं को उसने उनके कैद से मुक्त कर दिया। जैसे जैसे मुक्त कर रही थी वो, एक एक पशु का जैसे जैसे मुक्त कर रही थी, तो जब बताते हैं पूरे शास्त्र में कि जब उनकी आँखों से आँखें मिला के देख रही थी ना, तो सारे पशु उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि तुमने आज हमको मुक्त किया है, तुम ही इसी जीवन में तुम भी मुक्त हो जाओगी। ये आशीर्वाद मिल रहा था उन्हें। एक एक जीव को वो मुक्त कर रही थी और धीरे धीरे उसके अंदर वैराग्य बढ़ते जा रहा था। सभी पशुओं को उसने रात भर में मुक्त कर दिया और उसको क्या हुआ?
पूर्ण वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसी रात को उसने घर का त्याग कर दिया और वो जंगल में चली गई। बोले मेरे को अब ये संसार में रहना नहीं है, मेरे को मेरे उद्धार के लिए काम करना है। और सबसे बड़ा उद्धार क्या होता है? किसी वैष्णव की सेवा। तब क्या किया उसने? बोले मैं कैसे वैष्णवों की सेवा करूंगी, क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी? तो वो ढूंढते 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 जंगलों में जाके मतंग ऋषि के पास जाके पहुंची। और मतंग ऋषि के थोड़ा दूर में उसने एक छोटी सी कुटिया में अपना स्थान बनाया और बोले क्योंकि मैं भील नहीं हूं ना, मेरे से ये सेवा लेंगे नहीं, मैं तो नीची जात की हूं ना, तो क्या करूं मैं, मेरे को सेवा करनी, वैष्णव की सेवा, मैं क्या करूं? तब शबरी ने क्या किया? रात को सुबह 3 बजे ऋषि मतंग उठते थे तो वो रात को 1:30 बजे चली जाती थी और उनके पूरे आश्रम का झाड़ू लगाना और पूरे जो सरोवर तक जाने के मार्ग है उसमें फूल बिछाना, पूरी वैष्णव की सब सेवा करती थी वो इनके उठने के 2 घंटे पहले। ऐसा चलता रहा। मतंग ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये है कौन जो हमारे यहाँ आके चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहा है। मतंग ऋषि ने क्या कहा? ये चोरी कर रहा है। तो शिष्यों ने पूछा, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, वो चोरी कहाँ कर रहा है? वो तो आके यहाँ पे सेवा कर रहा है और वो तो साफ सफाई कर रहा है। तो ऋषि मतंग ने क्या कहा? हे मेरे शिष्यों, ये पुण्यों की चोरी है। वो हमारे से हमारी सेवा करके हमारे से हमारे पुण्यों को ले जा रही है। जिसकी हम सेवा करेंगे उसके पुण्य हमको स्वतः आ जाते हैं, है ना। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि अगर हम अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं, जो हमारे गुरु हैं उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं पब्लिक में या जिसके सामने भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, तो उनके पुण्यों से 1/1.25 हिस्सा ऑटोमेटिकली हमको मिल जाता है। कितना? 1/1.25 हिस्सा गुरुओं का। सोचो कितनी भक्ति उन्होंने करी है, यूं मिल जाता है। बस उनकी सेवा करने से हमको यूं पुण्य मिल जाता है। और ये भी पुण्य कौन से मिलते हैं? पुण्य 2 तरीके होते हैं। एक होता है भुक्ति उन्मुखी स्वीकृति और एक होता है भक्ति उन्मुखी स्वीकृति। तो जो भक्ति करता है उसकी सेवा करेंगे तो हमको भक्ति उन्मुखी स्वीकृतियां मिलेंगी, और जो भोगों में लगा हुआ है उसकी सेवा करेंगे तो हमको भुक्ति उन्मुखी स्वीकृति मिलेगी। समझ गए? जिसके पास जो है वो वही दे सकता है ना। जिसने भगवान की भक्ति करी तो उसकी आप सेवा करोगे तो वो भक्ति का ही आपको सुख दे पाएगा, पुण्य दे पाएगा। लेकिन अगर कोई संसार में कोई कार्य कर रहा है, संसारिक कार्य कर रहा है, उसकी सेवा करेंगे तो हमको संसारिक पुण्य ही मिलेंगे, जिससे केवल हम अपने भोगों को बढ़ा सकते हैं लेकिन भक्ति को नहीं बढ़ा सकते। तो उस प्रकार ऋषि मतंग प्रसन्न हो गए। बोले देखो, चुपके से आके हमारी सेवाएं कर रही है और इसे क्या मिल रहा है? हमारे से पुण्य मिलते जा रहा है। तब एक दिन ऋषि मतंग ने जगा और वो अपने शिष्यों के साथ जागे और बोले देखते हैं कौन ये। तब उन्होंने उनको पकड़ा, 1-1:30 बजे आ जाती थी शबरी, उनको पकड़ा उन्होंने कि ये तुम क्या कर रही हो। तब शबरी ने बोला कि मैं वैष्णवों की सेवा करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने जीवन का उद्धार कर सकूं, इसलिए मैं आती हूँ। क्योंकि मैं शबर हूँ, भीलनी हूँ, मेरे को तो आप लोग छूने भी नहीं देंगे, इसलिए से चुपके में आके आपकी सेवा करके चली जाती हूँ। तो ऋषि मतंग बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे शबरी, हम तो भगवान के लिए इतना प्रयास करते हैं और हमको चल के भगवान के पास इतने प्रयासों साधन को करना पड़ता है, लेकिन चूंकि तुमने चुपके से इतना ज़्यादा हम सबको अपने क्या बोलते हैं इसमें बांध दिया, हमको हमारे इतनी सेवा करी, स्वयं भगवान तेरे पास चल के आएंगे। तो इस प्रकार स्वयं प्रभु श्री राम शबरी के पास चल के गए, भगवान स्वयं चल के गए उसके द्वार तक शबरी के पास। कैसे? क्योंकि उसने क्या किया है? वैष्णवों की सेवा कर दी है। तो जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि, इस प्रकार हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु जी कंटिन्यू करना है कि क्लोज करना है? हो? हाँ, तो हमारे प्रभु जी का जो है
तो यहाँ पे हम अपने क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एक श्लोक का मैं वर्णन करूंगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर, चित्त में बैठ गया हो, इतना सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, तुल्यान लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। अर्थात कि जो वैष्णवों के संग की तुलना नहीं की जा सकती, तुल्यान लवेनापि, उनकी तुलना नहीं की जाती। क्या किससे नहीं की जा सकती? न स्वर्गम, स्वर्ग से तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, यही लोगों का उद्देश्य है। स्वर्गवासी लिख देते सबके फोटो में, भैया हमारे पूर्वज कहाँ चले गए? स्वर्ग चलेगा। तो स्वर्ग मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र बना जाता है और स्वर्ग का जो है राजा बनता है। तो बड़ा मुश्किल से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं तुल्यान लवे नापि, स्वर्ग मिल जाए तो इससे तुलना नहीं की जा सकती। और क्या? न स्वर्गम न पुनर्भवम, अगर मुक्ति मिल जाए तो उससे भी तुलना नहीं की जा सकती। सोचो, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो गया, मुक्ति हो गई, उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। किससे नहीं की जा सकती? भगवत भक्ति संगस्य। अगर कोई भक्त, शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, कुछ लव मात्र जो एक क्षण होता है, एक क्षण के लिए भी किसी का संग मिल जाए, तो इसकी तुलना किससे नहीं की जा सकती? स्वर्ग ने इससे नहीं की जा सकती और मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। दोनों से श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं बोल रहे कि कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि ठीक है स्वर्ग से मान लो, स्वर्ग जितनी तुम्हारे को स्वीकृतियां मिल जाएंगी एक वैष्णव के संग से, ऐसा नहीं कह रहा। बोले कर ही नहीं सकते हो तुम। भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तो फिर इस संसार के आशीषों का क्या कहना, आशीर्वादों का क्या कहना, इस संसार की जो प्राप्ति हो जाए, इसकी ऐश्वर्य की, धन दौलत की, इसकी क्या बखत, जब स्वर्ग की तुलना नहीं की जा सकती तो इस संसार के ऐश्वर्यों की क्या तुलना की जाएगी? अगर किसी भक्त का संग मिल जाएगा तो हमको बड़ी मुश्किल से, प्रभुपाद की कृपा से हमको ये ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है और भक्तों का संग मिलता है। इस संग में कितनी आसानी से प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए इतना कुछ बना के गए हैं, और हम प्रभुपाद के लिए क्या करते हैं? प्रभुपाद 60 साल के हो गए थे जब, नहीं 70 साल के हो गए थे, 70 साल के हो गए थे, 1965 में गए थे, 70 साल के हो गए थे, तब वो गए थे यूएसए। तब वो बोलते हैं मालती माता को, उनकी मालती वहाँ पे जो थी उनके साथ उनकी सेवा करती थी, मालती को कहते हैं कि आई डिडेंट सॉ लेफ्ट, आई डिडेंट सॉ राइट, आई जस्ट वॉकड ऑन द फायर टू सेव यू ऑल। क्या बोलते हैं? मैंने ना उल्टे तरफ देखा, न मैंने सीधे तरफ देखा, मैं सीधा आग में पैदल चल के आया हूँ तुम लोगों का उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद जिस उम्र में गए हैं, प्रभुपाद ने जो कर दिखाया है वो सबसे बड़ा वैष्णव जीव दया है, सबसे बड़ी दया। उन्होंने अपने जीवन का दाव लगा दिया और हम सब के लिए ये आंदोलन, ये कृष्ण भावना भावित उन्होंने खड़ा किया हम सब के लिए। सोचो हमने क्या किया। प्रभुपाद क्या जानते थे यूएस वालों को? किसी को नहीं जानते थे, किसी को नहीं जानते थे प्रभुपाद। फिर भी प्रभुपाद उन सबको भगवान का नाम देने के लिए गए। हम पड़ोस में नहीं जाते लोगों को भगवत गीता देने के लिए, हैं? हम किसी के पास नहीं जाते भगवत गीता को देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, नाम देने के लिए। हमारे गुरु आचार्य ऐसे थे, थोड़े गुण तो हमारे अंदर भी आने चाहिए, है ना? हमको प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने का मतलब ये नहीं होता कि खाली लेक्चर देना, ये प्रचार नहीं होता। लोगों को जोड़ना, ये प्रचार होता है। आज भी मेरे को याद है, हमारे हिज ग्रेस प्रतीक प्रभु हैं जो सीए हैं, खुद तो अभी भी 16 माला में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने जिन जिन को लोगों को जोड़ा है ना, वो भक्ति में बहुत आगे निकल गए हैं।
बहुत आगे निकल गए। मेरे को बताते हैं लोग कि हमको प्रतीक प्रभु ने जोड़ा, हमको इन्होंने जोड़ा, हमको उन्होंने जोड़ा, जबकि जिसने जोड़ा है वो पीछे का पीढ़े ही है, लेकिन जो जुड़ गए वो आगे निकल गए भक्ति में। तो जिसने जोड़ा ना उसको कृपा मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, उसको मिल रही है जो, क्योंकि उसने जोड़ा है। आज हम उनके प्रति कृतज्ञता फील करते हैं ना कि जिन्होंने हमको जोड़ा, भगवान उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी प्रकार हम जिनको जोड़ेंगे तो सोचो वो भक्ति करेंगे तो हमको घर बैठे बैठे उन पे पुण्य मिलते चले जाएंगे, मिलते वो जितनी भक्ति करेंगे हम पे कृपा भगवान की बढ़ती चली जाएगी। भगवान बोले अरे तूने जोड़ा यार, तू ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार हमको लोगों को भक्ति में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो क्लास को विराम देते हैं आज की। यस प्रभु जी। क्लास के स्टार्टिंग में आपने बताया कि जो नए डिवोटीज आते हैं, नए डिवोटीज आते हैं तो उनके प्रति पुराने डिवोटीज हैं सॉफ्टनेस और अनलेसनेस नहीं होना चाहिए। ये जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति को, तो लेकिन जैसे ऑफिस में है, मटेरियल वर्ल्ड में है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे क्या है। बट हमारे प्रति भी उनको कुछ हमारे लिए करते हैं, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है कुछ भी, तो हमारे अंदर भी वो चीज़ आ जाती है कि कोई करेगा तो हमारा भी एक रिफ्लेक्शन रहेगा, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। प्रभु जी कह रहे हैं जैसे हम ऑफिस जाते हैं या भौतिक संसार में जाते हैं तो लोगों का द्वेष हमको देखना पड़ता है और हमको वो सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा उसका इफेक्ट हमारे अंदर भी आ जाता है ना। हम इससे कैसे उबारें? तो इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है हम अपने सीनियर्स वैष्णवों के साथ रहें और श्रवण करते रहें। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे ना, हमारे ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा और हम धीरे धीरे अनएफेक्टेड रहेंगे। देखो इफेक्ट कब तक आएगा संसार का? जब तक हम उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे और उनके साथ अपने जीवन को चलाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ये मानने लगेंगे कि नहीं ये नहीं है मेरे, तो ये अपने भक्त अपने हैं, इनके साथ रहना है, इनके साथ अपने जीवन को चलाना है, इनकी बातों को सुनना है, तो वैसे ही जैसे आप धीरे धीरे देखना चालू करेंगे ये अज्ञान में है, ज्ञान मिलेगा आपको, समझ में आएगा ये बेचारे अज्ञान में है, बेचारे गलती से, अब क्या करें, गुणों के अधीन रहते हुए, कोई तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में, वो गुणों के अधीन रहते हुए वैसे कार्य करने के लिए विवश होते हैं, है ना। प्रकृति क्रिया मणानी गुणे कर्माणि सहर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार वश व्यक्ति को लगता है करने वाला मैं हूँ, लेकिन सारे कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा कराए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि ये कार्य ये नहीं कर रहे, ये गुणों के अधीन है। देखा जाए तो संसार में ऐसे लोग हमने देखे हैं जो पहले दुश्मन थे, बाद में दोस्त हो गए। दोस्त हो गए, क्या ऐसा हो गया जो दुश्मन दोस्त बन गया और दोस्त दुश्मन बन गया? क्या था, ऐसा क्या हुआ? जब हम इस पे विवेचना करने चालू करेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तनशील है। कभी आज द्वेषी है तो कल प्रेमी बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, आज जो द्वेषी हैं उनको प्रेमी बनाने के लिए अपने स्वभाव को निर्मल करके उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ का टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे वो आपके फेवर में होना चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे उनसे ये मान लें कि बेचारे अज्ञान में हैं और इसलिए वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं, लेकिन जिस दिन ज्ञान आएगा तो वो भी भक्त बन जाएंगे और ऐसे ही बैठ के यहाँ पे कथा कीर्तन करेंगे, है ना। तो हमको इस कार्य में प्रयास करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।